नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कहा था बेटा आपको 5.3 एक्सरसाइज करनी है, तो आपने की होगी क्योंकि उदाहरण मैंने सारे करवा दिए थे। ठीक है, 5.3 में जो नहीं आने वाला क्वेश्चन है या जो बढ़िया क्वेश्चन है वो मैं आपको और करवा देता हूँ। देखो इसमें उम्मीद आपने किए भी होंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मैंने उदाहरण करवाया था 250 से 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्याओं का योगफल, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्सरसाइज 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। एक समांतर श्रेणी में बच्चों जो प्रथम पद है, करना क्या है बेटा, जो क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते जाओ। प्रथम पद क्या है, 8 है। ठीक है, एनवां पद 33 है। एनवां पद कितना है बच्चों, 33 है। ठीक है, पहले एन पदों का योग 123 है, तो एन तथा सार्व अंतर डी ज्ञात करो। पहले एन पदों का योग, एन पदों का योग ये है एनवां पद, और एन पदों का योग एस एन बराबर कितना दे रखा है, 123। तो एन और सार्व अंतर ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है बेटा, एन और सार्व अंतर क्या करो, ज्ञात करो। करना क्या है बेटा, सब कुछ आपको दिया हुआ। प्रथम पद 8 दे रखा है, प्रथम पद 8 है, तो सार्व अंतर हमने मान लिया, माना सार्व अंतर डी है। क्या मान लिया बेटा हमने, सार्व अंतर डी मान लिया। तो देखो एनवां पद दे रखा है हमें, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया बेटा, 33। एनवां पद दे रखा है, प्रथम पद 8 है। एन कितना हो गया बेटा, एनवां पद, तो एन नहीं पता हमें, एन माइनस 1। डी कितना दे रखा है बच्चों, नहीं पता, ये लो डी भी आ गया। तो ये इसको इधर लाऊं तो क्या बनेगा बेटा, देखो 33 में 33 माइनस 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। ठीक है, तो 33 में से 8 घटाएं कितना आएगा बच्चों, 25 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। ये मान लो बच्चों समीकरण 1 हो गया। अब हमें दे रखा है बेटा एन पदों का योग दे रखा है एस एन, तो एन पदों का योग एस एन बराबर क्या होता है, देखो इसमें प्रथम पद दे रखा है और एनवां पद दे रखा है, तो एनवां पद एक तरीके से अंतिम पद का काम करेगा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, ए प्लस एल, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। तो एस एन देखो हमें दे रखा है 123, एन नहीं पता, ए कितना है बच्चों 8, एल कितना हो गया बेटा 33। सरल करेंगे क्या आएगा, देखो 123 बराबर एन बाई 2, 33 और 8 कितने हो गए बेटा 41। सरल करेंगे देखो क्या बनेगा, ये इधर गुणा हुआ तो एन बराबर आया 123 गुणा 2/41, यही आएगा। 41 को 3 से गुणा करेंगे बेटा, इसमें भाग जा रहा है 3 बार 123 में, तो n बराबर हो गया 3 दूनी 6, तो एनवां पद क्या बन गया बेटा 6 बन गया। तो यही मान कहाँ रख दूं बेटा, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, देखो समीकरण 1 क्या है, 25 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, तो देखो क्या आ जाएगा, 25 बराबर एन की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 25 बराबर कितना हो गया 5d, तो d बराबर कितना हो गया बेटा 25/5 यानी 5। ये तो d बराबर कितना आ गया बेटा 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। दोनों n बराबर 6 और d बराबर 5 हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं आपको, 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यानी हमारे पास में बेटा राशि कितनी है, राशि की अगर मैं बात करूं तो 280 रुपये क्या है बेटा
280 रुपये। 280 रुपये की राशि दे रखी है हमें, ठीक है, और 4 पुरस्कार देने हैं। 280 रुपये के हमें 4 भाग करने हैं, यानी 4 भागों में इसको बांटना है। एक तरीके से हम कह सकते हैं, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार, पहले हमने मान लो कोई भी पुरस्कार दिया 280 में से, उसके बाद का जो हम पुरस्कार देंगे वो अपने पहले वाले से 20 रुपये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लो मैंने कि प्रथम वाले को 100 रुपये पुरस्कार में दिए, तो अब जब दूसरे वाले को मैं पुरस्कार दूंगा तो 20 रुपये कम हो जाएगा, यानी कितना दूंगा, 80 रुपये। फिर तीसरे वाले को दूंगा तो फिर 20 रुपये कम हो जाएगा, कितना दूंगा बच्चों, 60 रुपये। इस तरीके से। तो देखो इधर, तो हमने मान लिया, माना कि भाई प्रथम जो पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार वो कितना है बच्चों, A रुपये का है। कितने का है, A रुपये है। जो हमने प्रथम पुरस्कार दिया वो कितना दिया बेटा, A रुपये का दिया। अब अगले पुरस्कार जो दूंगा वो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, 20 रुपये कम, फिर उससे अगले वाले में 20 रुपये कम। तो दूसरा पुरस्कार, अगर मैं दूसरा पुरस्कार पूछूं तो बेटा दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, देखो ये पहला A है तो दूसरा कितना हो जाएगा, A माइनस 20। ऐसे ही तीसरा वाला पुरस्कार कितना बनेगा, तीसरा पुरस्कार, फिर इसमें से क्या कर दो बेटा, 20 रुपये कम, तो A माइनस 40। ऐसे ही बेटा चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा, A माइनस 60। और इन सब का जो योग है वो किसके बराबर होगा, 280 रुपये के। तो मैं कह सकता हूं कि A प्लस A माइनस 20 प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 बराबर 280 रुपये। अब इनको जोड़ लो बेटा, ए कितने हो गए बच्चों, 4A। ये माइनस के हैं तीनों तो माइनस में जुड़ जाएंगे। देखो 20 40 60 60 60 120 बराबर 280 रुपये, ठीक है। ये बेटा माइनस का इधर जाते प्लस हो गया, तो 4A बराबर 280 प्लस 120, तो 4A बराबर बना बेटा 400। तो A बराबर कितना आया बच्चों, 4 का भाग देंगे इधर कितना आ जाएगा, 100 रुपये। यानी जो पहला पुरस्कार हमने दिया है वो कितना दिया है बेटा, 100 रुपये का। पहला पुरस्कार हमने 100 रुपये का दिया, फिर अगला पुरस्कार 20 रुपये कम कर दो, भाई 20 रुपये तो कम कर रहे हैं, कितने का आ गया बच्चों, 80 रुपये का। फिर 20 रुपये कम करो, कितना आया बच्चों, 60 रुपये। फिर 20 रुपये कम करो, कितना आया, 40 रुपये। और इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 280 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 और करवा देता हूं, देखो इसी में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात करो प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, 7वें वर्ष में कुल उत्पादन। तो देखो निर्माता, एक टीवी सेटों का निर्माता क्या करता है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी का, यानी जैसे मान लो तीसरे वर्ष में A3 मान लिया हमने, तीसरे वर्ष में क्या करता है बच्चों, 600 टीवी का उत्पादन करता है। 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, ठीक है। तो यहां से देखो हमने A3 यानी हमारा पद हो गया बेटा, हर साल क्या कर रहा है वो टीवी का उत्पादन कर रहा है, और हर साल टीवी के उत्पादन में एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है। निश्चित संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, समांतर श्रेणी। तो माना प्रथम पद A और सार्वअंतर D है। प्रथम पद A है और सार्वअंतर D है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो A3 क्या बनेगा, A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, तो हम कह सकते हैं बच्चों क्या आ जाएगा, A प्लस 2D, यही आएगा। और ये किसके बराबर है बच्चों, ऐसे ही A7 निकालूं तो A7 क्या बनेगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 6D। तो A प्लस 2D किसके बराबर बना बच्चों, 600 के। A प्लस 6D किसके बराबर बना बच्चों, 700 के। सॉरी, ये दो समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है, तो हमने सीखा है हल करना बेटा, बहुत आसान है। क्या करना है, ऊपर वाले में से माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए से ए कट गया। 2D में से माइनस करेंगे 6D, तो बेटा माइनस वाला बड़ा हो गया, इसका मतलब माइनस में आएगा 4D।
600 में से 700 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, -100, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर कितना आया बेटा 100/4, यानी सरल करेंगे कितना आ गया 25, तो हम कह देंगे बच्चों d बराबर आ गया 25। यानी हर साल कितनी टीवी का उत्पादन हो रहा है, 25 टीवी का बढ़ोतरी में, ठीक है। तो d तो आ गया, अब समीकरण 1 में रख दो, हमारे पास में a आ जाएगा। समीकरण 1 से a + 2d बराबर क्या है बच्चों 600, तो a निकालना है हमें, d का मान कितना आया बच्चों 25 बराबर 600, तो a + 50 बराबर 600, तो a बराबर कितना आ गया बेटा 600 - 50 यानी 550। तो प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन, प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन कितना हुआ बच्चों 550। अब अगले साल कितना होगा 25 और जोड़ दो इसमें, 575, फिर अगले साल 25 और जोड़ दो। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे बेटा निकाल लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ विविध के और क्वेश्चन करवा देता हूं 1-2 में। तो विविध की बात करूं अब मैं, ये तो एक्सरसाइज 5.3 के हो गए। अब विविध के 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इधर विविध में पहला क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से। दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं, विविध का दूसरा जो क्वेश्चन है 18AB, और यहां पे है बच्चों -3 है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है उसकी जगह -3 करना है। समांतर श्रेणी में है, किसमें है बच्चों समांतर श्रेणी में। तो a + b ज्ञात करो, क्या कहा है हमें a + b ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो a + b ज्ञात करें, तो a + b कैसे ज्ञात करोगे बेटा, ये समांतर श्रेणी में है तो पहली बात इन सब का अंतर समान है। दूसरी बेटा इसमें पद कितने 1 2 3 4, तो ये कौन सा पद है बच्चों चौथा पद है। तो अगर इस समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या बना बेटा -3 बना, -3 बना। माना कि भाई माना सार्व अंतर d है, हमने मान लिया कि इनके बीच का अंतर कितना है बच्चों d का अंतर है। a4 = कितना हो गया -3 हो गया। तो यहां से अगर मैं इसको सरल करूं तो देखो इधर बेटा कैसे निकालेंगे, a + 4 - 1 × d बराबर -3, d चाहिए हमें पहली बात। तो प्रथम पद कितना हो गया बेटा 18, 4 - 1 3, d बराबर -3। इसको इधर ले आऊं तो 3d बराबर -3 - 18, तो 3d बराबर कितना बना बच्चों -21, तो d बराबर बना -21/3 यानी -7। अब देखो इधर हमें a + b का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब a और b ज्ञात करना है। इनका अंतर बराबर होगा देखो सार्वंतर क्या बनता है a - 18, ये किसके बराबर होगा बेटा d के बराबर होगा, d यानी d कितना है -7, तो a - 18 बराबर -7, तो a बराबर 18, ये इधर आते प्लस का हो गया -7, तो कितना आया बेटा 11, ठीक है। a का मान आ गया बेटा 11। अब b की बात करूं तो इन दोनों का अंतर भी कितना होगा बेटा सार्व अंतर के बराबर -3 - b बराबर कितना आएगा बेटा -7, यही आएगा। तो देखो इसको इधर ले आऊं और इसको इधर, तो b बराबर हो गया 7 - 3, तो b बराबर आया बच्चों 4, तो a + b बराबर कितना हो गया 11 + 4 यानी 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है बेटा इसमें। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, एक लास्ट और है 15 नंबर का क्वेश्चन विविध का जो 15 नंबर का क्वेश्चन देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन और है विविध में 15 नंबर का क्वेश्चन, विविध का है ना, विविध का क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन और लास्ट है, फटाफट देख लो। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का मान एक ऐसा मान है कि x से पहले वाले मकानों का योग x के बाद वाले मकानों के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो रे बात को समझो, ये मकान हो गए, ये लो ये मकान, एक पंक्ति के मकान है, ये बहुत सारे मकान है ना, इस तरीके से चल रहे हैं ये मकान, ठीक है। कहाँ तक है ये मकान,
एक से लेके इन सबको बेटा नंबर दिया गया है, 1 से लेके 49 तक अंक अंकित किए गए हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 और ये मान लो 48 हो गया, ये 49 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, एक पंक्ति में क्रमागत रूप से मकान हैं उनको 1 से लेके 49 तक के अंक अंकित कर दिए। अब इन्हीं मकानों में किसी को हमने, एक मकान को हमने x नंबर दे दिया। क्या नंबर दे दिया बेटा, x। और x से जो पहले वाले हैं, x से पहले वाले मकानों का योग, संख्याओं का योग x के बाद वाले संख्याओं के योग के बराबर है। बात को समझो रे। देखो ये जैसे मान लो बेटा, कहीं भी मैंने मान लिया ये वाला जो नंबर है, ये जो मकान है ये x है बेटा, क्या है, x मकान का है। ठीक है, अब इससे पहले वाले, तो इससे बेटा पहला ये x है, तो इससे पहला वाला मकान कौन सा आया होगा बेटा, x - 1 आया होगा। जैसे मान लो ये 25 है, ठीक है, तो पहले इससे पहले मकान कौन सा आया होगा, 24 नंबर का, उससे पहले 23 का। अगर ये x है तो इससे पहले वाला कौन सा आया होगा, x - 1 का, यही आया होगा। तो यहां से यहां तक का योग कितना होगा बेटा, x - 1। तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार s x - 1 बराबर इससे पहले वाले मकानों का योग, मकानों की संख्याओं का योग इसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो अब देखो ये तो इसके x - 1 वाले मकान संख्याओं का योग आ गया। अब इसके x के बाद वाले और चाहिए हमें, यानी यहां से लेके यहां तक का चाहिए। तो अगर मैं इस टोटल यहां से यहां तक में अगर इसको माइनस कर दूं तो ये वाले आएंगे, नहीं आएंगे। अगर इस टोटल में से एस एक्स को माइनस कर दो, यानी एस 49 टोटल में से किसको माइनस कर दो बेटा, यहां तक का लिखो, तो ये वाला पोर्शन बचेगा, नहीं बचेगा। ये लो, अब इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है हमें। एक से प्रथम पद की बात करूं मैं, प्रथम पद तो पहले वाले मकान को हमने कौन सा नंबर दिया बेटा, 1। सार्वअंतर की बात करूं मैं, सार्वअंतर तो सार्वअंतर डी कितना आ रहा होगा, देखो अंतर कितने का है इनका, 1 का अंतर है तो 1 हो गया। अब फॉर्मूले में इसमें मान रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो इधर एस एक्स - 1 यानी इसमें पद कितने बेटा, x - 1 है, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो x - 1/2, फिर क्या आएगा बेटा 2a प्लस n की जगह क्या लेंगे हम, x - 1 - 1 इंटू डी बराबर s 49 की बात करें तो बेटा इसमें कितने हो गए, 49/2, 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। एस एक्स की बात करूँ तो कितना आएगा, x/2 इंटू 2a प्लस x - 1 इंटू डी, यही आएगा बच्चों। तो सरल करेंगे, देखो a का मान कितना है, a और d का मान तो 1 है, a और d का मान कितना बेटा 1, तो ये बना x - 1/2, a का मान 1 रखा तो ये बना 2, a का मान हमने कितना रखा बच्चों, 1 रखा। देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, इसमें ठीक है, देखो इधर ये बना बेटा x - 1/2, a का मान हमने 1 रखा तो ये बना 2, ये बना बच्चों x - 2 बराबर 49/2, ये बना बच्चों 2 प्लस 49 में डी का मान 1 है, 49 माइनस 1 48 माइनस x/2, a का मान 1 2, x - 1 डी का मान 1। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, समीकरण को हल करना है। तो देखो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा, ये लो, तो ये बना x इंटू x - 1/2 बराबर 48 2 50, 49 गुना 50/2 माइनस x/2, इसको हल कर रहे होंगे तो कितना बनेगा, x + 1। ये हमारा समीकरण बन गया और x का मान ज्ञात करना है। इसको इधर ले आऊं बच्चों, तो इसको इधर लाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, x इंटू x - 1/2, ये इधर आया बच्चों प्लस का हो गया, x इंटू x + 1/2 बराबर, देखो 2 से ये कटता है कितनी बार, 25 बार, तो ये बना बच्चों 49 गुना 25, यही बनेगा। तो देखो इधर
अब इसको हम हल करें तो देखो हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो कितना बना बेटा 2, इसको जोड़ें x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1, और इसको अगर हम हल करेंगे तो ये देखो बेटा 2 जो है इसको इधर ले आओ आप, ये लो इसको हम क्या ले आए, इधर ले आएंगे, तो x कॉमन आ रहा है दोनों में, x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बट्टे 2 बराबर 49 गुना 25, बाद में लेके इसको गुणा कर देंगे, देखो 1 से 1 कट गया, x प्लस एक्स कितना बना, x गुणा 2x बट्टे 2 बराबर 49 गुना 25, 2 से 2 कट गया, x को x से गुणा किया कितना आया बेटा x स्क्वायर 49 गुना 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल ले लें 49 गुना 25 का। आ रही है बात समझ में? तो देखो 49 अलग अलग वर्गमूल ले लो, गुणा में है a इंटू बी, मैंने आपने पढ़ा होगा बच्चों, रूट ए बी बराबर क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी, यही होता है बेटा, रूट ए बी बराबर क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी, तो x बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 49 गुना रूट 25, क्योंकि ये वर्ग संख्याएं हैं, तो 49 का वर्गमूल कितना आया 7, 25 का 5, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 35, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। धन्यवाद। इसी के साथ आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी लेंगे, इसकी अगली वाली 6वीं एक्सरसाइज।